तो न्यूज़ में कितनी बार तुमने सुना होगा कि डॉलर स्ट्रांग हो गया है, रुपया गिर गया है और फिर हम सोचते हैं कि अमेरिका की करेंसी है, मुझे क्या लेना देना। ऐसा नहीं होता। इसका कनेक्शन डायरेक्टली तुम्हारी डेली लाइफ पे पड़ता है और तुम जितना सोच नहीं पाते हो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हें अमेरिका से एक फ़ोन ख़रीदना है। उसका प्राइस $100 होगा। अगर $1 का हिसाब 80 रुपये है तो तुमने कितने पैसे दोगे? $100 मल्टीप्लाई बाय 80 मतलब 8,000 रुपये दोगे। सिंपल। अब मान लो कि कुछ महीने बाद डॉलर स्ट्रांग हो गया और $1 का प्राइस 90 रुपये हो गया। अब वही फ़ोन कितने का होगा? $100 मल्टीप्लाई बाय 90 इज इक्वल टू 9,000। तो कुछ नोटिस किया इसमें? फ़ोन वही है, प्राइस भी वही है, बदला सिर्फ डॉलर और तुमने 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ गया। अब तुम बोले कि मैं तो इंडिया से फ़ोन लेता हूँ, अमेरिका से थोड़ी। पर मेरे भाई, फ़ोन बनता तो बाहर है ना। इंडिया तो सिर्फ इंपोर्ट करता है और सिर्फ फ़ोन ही इंपोर्ट नहीं करता। हम क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते हैं और क्रूड ऑयल की पेमेंट डॉलरों में होती है। तो जब इंडिया को ऑयल मंगाना पड़ता है तो उसका इफ़ेक्ट धीरे धीरे पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्टेशन और फिर कई डेली प्रोडक्ट्स तक पहुंच जाता है। क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो सामान पहुंचाना भी महंगा हो जाता है और जब कॉस्ट बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ने लगती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात और है, डॉलर स्ट्रांग होने का सिर्फ नुकसान ही नहीं होता है। अगर कोई इंडियन कंपनी अमेरिका को सॉफ्टवेयर या सर्विस बेच रही है तो उन्हें पेमेंट भी डॉलरों में करनी पड़ती है और जब वो डॉलर्स को रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो कभी कभी उन्हें ज़्यादा रुपीज़ मिलते हैं। मतलब एक ही चीज़ किसी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है और किसी के लिए अपॉर्चुनिटी। तो अगली बार जब तुम न्यूज़ में सुनो कि डॉलर स्ट्रांग हो गया है तो सिर्फ अमेरिका के बारे में मत सोचना। ये भी सोचना कि शायद इसका असर तुम्हारे पेट्रोल बिल पे, ऑनलाइन शॉपिंग या मंथली एक्सपेंसेस पर भी पड़ सकता है।